अगर आज भी मुगलों की संतानें भारत में हैं तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी माताएं कौन थी और उनके पिता कौन थे, और उन्हें आइडेंटिफाई करने का यही सही अवसर है, उन्हें चिन्हित करने का यही सही अवसर है। तो उनकी संतानों की जांच होनी चाहिए। हो सकता है ओवैसी के रूप में ऐसे कुछ % लोग हों जो विदेशी आक्रांताओं की संतानें हों, तो उन्हें चिन्हित करने का काम केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को करना चाहिए। भारत का जो मुसलमान है वो बहुसंख्यक हिंदू जातियों से कन्वर्ट हुआ है। हमने केवल पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले। कानपुर का जो मामला चल रहा है उसको लेकर ओवैसी भी सामने आ चुका है और वो कह रहे हैं कि ये जो नुपुर शर्मा को निष्कासित किया गया है ये काफ़ी नहीं है, उन्हें जेल में डाला जाए, और अगर नहीं कर सकते तो जो कानपुर में हमारे बच्चों के ऊपर NSA लगाया गया उनको भी निष्कासित करके छोड़ दे। ये जो चल रहा है दो रवैया चल रहा है, मुसलमानों की इज्जत नहीं है इस देश में। ओवैसी कह रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, बहुत ही अदब और एहतराम के साथ बताना चाहता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ, अगर तिनके बराबर का भी कोई कार्य है, कोई काम है, कोई कारण है, उसे वो कैश करना चाहते हैं। उनकी राजनीतिक रोटियां मुसलमानों के ऊपर ही चलती हैं। यदि वो मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलना बंद कर देंगे तो उनकी ये दुकान बंद हो जाएगी। अगली बार वो लोकसभा में आपको दिखेंगे ही नहीं। केवल मुसलमानों के जज्बात से खेलते हैं, क्योंकि मेरे समाज के जो मसाइल का हल है वो तालीम है। तालीम साहब, मुसलमानों को तालीम की आवश्यकता है, मुसलमान को रोजगार की आवश्यकता है, मुसलमान को मस्जिद मंदिर से अभी क्या लेना देना है, लेकिन आप उसके सेंटिमेंट से खेलते हैं और ओवैसी अपनी राजनीतिक रोटियां और अपनी पार्टी को चमकाने के काम में लगे हैं। क्यों तो ओवैसी जिस चीज में आ जाएंगे उसमें मुसलमानों का नुकसान होना ही है। वो मुसलमानों का जितना नुकसान ओवैसी जैसे नेता करवाते हैं, यदि अगर वो सच्चे मुसलमानों के हितैषी होते तो इनकी तालीम के लिए काम करते, इनकी तंजीमों के लिए काम करते, इनकी तरक्की के लिए काम करते, उन्मादी भाषण नहीं देते। वो केवल भड़काऊ भाषण, लफाजी करने वाले नेता हैं। वो आके बताए तो सही उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के लिए क्या क्या है। उनके भाषण 4 कानपुर और करवा देंगे। तो सरकार से भी मैं मांग करता हूं उनकी भाषा पे और उनकी जबान पे संयम करे, वो लगाम लगाए। सर वो कह रहा भाषण मेरे, आप जैसे कह रहे हैं उनका भाषण, उन्होंने कहा कि पैगम्बर साहब के खिलाफ ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, ये जो हो रहा है देश में। देखिए, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो पूरी कायनात के लिए है, पूरी कायनात के लिए है, और वो हिंदुओं के लिए भी हैं, मुसलमानों के लिए भी, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी हैं। और जिस प्रकार से महाराज श्री राम हमारे, मैं कहता हूँ भारतीय मूल का कोई भी मुस्लिम हो, भारतीय मूल का, वो अपनी जड़ें, अगर वो अपनी जड़ें देखेगा तो कहीं ना कहीं हम महाराज इसी बहुसंख्यक हिंदू समाज की वंशावली से कन्वर्जन से हुए मुसलमान हैं। हम किसी आसमानी अंडे थोड़ा ही हैं, किसी विदेशी आक्रांता की संतान थोड़ा ही हैं। विदेशी आक्रमणकारी तो उस प्रकार से है जिस प्रकार से हमारे यहाँ से कोई भी मुस्लिम वो आज सऊदी देश में जाता है, खाड़ी देशों में जाता है, नौकरी करता है, किंतु वहाँ से खा कमा के जब लौटता है तो वो अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में अपना मकान बनाता है और जीविका उपार्जन के साधन वो यहीं अपनी नस्ल को, अपने बच्चों को यहीं आबाद करता है। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी विदेशी आक्रांता है, चाहे वो महमूद गजनवी हो, मोहम्मद गोरी हो, या फिर वो तैमूर लंग हो, या फिर ये मुगल हो, ये आए और इन्होंने भारत को लूटा। और अपनी जब इनकी पेट की भूख शांत हो गई, वो दौलत इन्हें मिल गई, भारत को लूटा और अपने यहाँ जाके उन्होंने आबाद किया, अपने वतनों में ले गए। तो वहाँ विदेशी मूल के मुसलमान भारत के अंदर ना के बराबर होंगे, और यदि होंगे भी तो 1-8% के ही होंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। भारत का जो मुसलमान है वो बहुसंख्यक हिंदू जातियों से कन्वर्ट हुआ है। हमने केवल पूजा पद्धति बदली है, अपने पूर्वज नहीं बदले। हम किसी भी प्रकार से ना अपने पूर्वजों का अपमान बर्दाश्त करेंगे और ना ही अपने आइडियल, अपने मेंटर, अपने आका ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान बर्दाश्त करेंगे। तो अगर कोई भी किसी भी मजहब के बारे में, क्योंकि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा, तो हम अपने मजहब के बारे में और ना ही दूसरे के मजहब के बारे में, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान में भी ये कहता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदूना, तो हम किसी दूसरे के मजहब की ना बुराई कर सकते, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला तैस में आ जाए और वो आपके खुदा को गलत कह दे। तो ठीक उसी प्रकार से हम अपने भी मजहब की बुराई नहीं सह सकते। तो मजहब के बारे में बोलना या अल्लाह के प्यारे नबी के बारे में अपशब्द कहना वो निंदनीय है। मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को अपने ऊपर लगाम लगानी चाहिए। कार्रवाई हो गई, कार्रवाई से थोड़ी ना बात बनेगी। नुपुर शर्मा को जेल में डाला जाए तभी जो होगा होगा। नहीं, जेल में तो मेरे हिसाब से जो ओवैसी करते हैं और जो करते हैं उन्हें भी डालना चाहिए, उनके भाई को भी डालना चाहिए। वो हमेशा मुसलमानों के सेंटीमेंट के साथ साथ वो बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाते हैं। तो अगर भावनाओं को आहत करने पे जेल में डालना चाहिए तो उसकी जांच हो रही है, जांच हो रही है तो ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए। स्थायी तौर पर ऐसा कानून बनना चाहिए कि ईश निंदा ना हो, किसी के भी मेंटर को, किसी के भी आदर्श को हम बुरा ना कहें। मगर ये जो प्रदेश में हो रहा है सर कि अब सड़कों पे ही फैसले होंगे, चाहे बंगाल देख लीजिए, चाहे कानपुर आज देख लीजिए, कि अगर आपने बोला तो हम सड़क पर उतर जाएंगे, हम ही जज हैं, हम ही सब हैं। ये जो हो रहा है इसको कैसे देखते हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में एक सन्यासी की सरकार है, एक सन्यासी की, और योगी आदित्यनाथ की मंशा पर हम किसी भी प्रकार का कोई सवाल या निशान खड़ा ही नहीं कर सकते। और मैं खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। एक भी राज्य उत्तर प्रदेश का मुकाबला सुशासन के मामले में नहीं कर सकता। और भारत में ही नहीं, विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ के सुशासन के मॉडल को, योगी आदित्यनाथ के डिसिप्लिन को, योगी आदित्यनाथ की कंट्रोलिंग पावर को विदेश में बैठे हुए नेता भी विश्व के नेता के रूप में सहार रहे हैं। और जो भारत के अंदर गुंडागर्दी खत्म हुई है, गुंडे ही खत्म हुई है। बदमाश अपने गले में तख्ती टांग के कहता है मुझे जेल में भेज दो। बदमाश स्वयं कह रहा है अपने गले में तख्ती टांग के। आप समझिए, गुंडों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया है उस योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के बारे में आप सोचे भी नहीं। हमेशा तो यही कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा को जेल में डाल दिए होते तो सब हुआ ही नहीं होता जो कानपुर में हुआ है। सर, अगर हम आज भी नुपुर शर्मा को जेल में डाल देते हैं तो कल ये कोई दूसरा एक प्रोपगंडा तैयार करके लाएंगे और फिर मुसलमानों को भड़काएंगे। क्योंकि मुसलमानों में, मेरे तबके में तालीम का ना होना, मेरे जुमला मसाइलों का हल है तालीम का ना होने का। ये पॉलिटिकल पार्टियां, ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, वो इसे भयभीत करके, कांग्रेस ने भी यही किया 1947 से कि भाजपा आएगी तुम्हें खा जाएगी, नहीं तो डर के मारे कांग्रेस को जिता दो। 1947 से कांग्रेस ने भी यही किया, सपा बसपा भी यही कर रही है। तो मुसलमान को भयभीत करके मेरे इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज ने अपनी स्वेच्छा से आज तक किसी को वोट नहीं दिया। आज महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार में अगर मुसलमान खुल के सांस ले रहा है, मोदी जी की योजनाओं के तहत, अगर वो मुसलमान जिसके घर पानी में बरसात में टपकते थे आज पक्की छत वाले मकान में रह रहा है, अगर आज वो बहन, मुस्लिम बहन जो कल चूल्हा फूकते फूकते अपनी आंखें खो देती थी, आज वो गैस सिलेंडर की उसमें गैस में अपने घर चूल्हे को चला रही है, रोटी बना रही है, परिवार पाल रही है, तो इन्हें पीड़ा हो रही है। और ये जो योजनाएं हैं, इनका अधिकांश लाभ साहब इसी मुस्लिम समाज को मिल रहा है। कह रहा है तो मुगलों से कोई रिश्ता नहीं है, तो मुगलों को जो बीवियां हैं वो कौन? देखिए, मैं फिर वही बता रहा हूँ, जो वैसे कह रहे हैं कि मुगलों की जो बीवियां हैं वो कौन थी और मुगलों की बीवियां, मैं कहता हूँ ये मुगलों की संतानें कौन हैं, इस बात पे जांच होनी चाहिए। अगर आज भी मुगलों की संतानें भारत में हैं तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, उनकी माताएं कौन थी और उनके पिता कौन थे, और उन्हें आइडेंटिफाई करने का यही सही अवसर है, उन्हें चिन्हित करने का यही सही अवसर है। तो उनकी संतानों की जाँच होनी चाहिए। हो सकता है ओवैसी के रूप में ऐसे कुछ % लोग हों जो विदेशी आक्रांताओं की संतानें हों, तो उन्हें चिन्हित करने का काम केंद्र की सरकार को और राज्य की सरकारों को करना चाहिए। मगर जो कानपुर में हो रहा है, कहा जा रहा है एक तरफा कार्रवाई चल रही है, मुसलमानों को जेल में डाला जा रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा है, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की मंशा पर कहीं भी कोई सवाल या निशान नहीं है। कानपुर के लिए शासन के कड़े निर्देश हैं, कड़े आदेश हैं कि भले ही चाहे 100 दोषी बच जाएं, भले ही चाहे 100 दोषी बच जाएं, किंतु एक भी निर्दोष को झूठा नहीं फंसाया जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कड़े निर्देश हैं। और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि कोई भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी, चाहे वो कमिश्नर कानपुर ही क्यों ना हो, यदि उनका भी कहीं लैकुना सामने आता है जांच में, क्योंकि बाहर से बुला के IPS IAS लगा दिए गए हैं वहाँ पे, बड़े सुपर कॉप, योगी जी जिनकी काबिलियत पे भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों को कानपुर भेज दिया गया है, तो वो जांच कर रहे हैं। और अगर जांच में, मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि कमिश्नर कानपुर भी कहीं ढिलाई में कहीं दोषी पाए जाएंगे, जितने दोषी पाए जाएंगे इतनी कार्रवाई कमिश्नर कानपुर के खिलाफ भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी करने वाले हैं। इस बात को लिख के रख लेना। मगर वो वैसे यही कह रहे हैं कर लो। और ज्ञानवापी, ये जो ज्ञानवापी के नाम पे देश में चल रहा है, उसको कैसे देख रहा हूँ? कह रहे हैं और कर लो ज्ञानवापी। देखिए, यदि भारत में ज्ञानवापी ना होता तो भारत ज्ञान का सागर और ज्ञान का कुआं कैसे बनता? और जब भारत में ज्ञानवापी था तभी तो भारत विश्व गुरु था। और ज्ञानवापी का मतलब वो ज्ञान का कुआं है, वो शीतल जल है। जैसे आप भी तो आबे जमजम लेके आते हो ना साहब, मैं भी चाहता हूँ मुझे रोज आबे जमजम पीने के लिए मिले। तो ज्ञानवापी वो शीतल जल है जिससे ज्ञान की वृद्धि होती है, जिससे आपके अंदर पवित्रता आती है। तो ज्ञानवापी तो एक शुद्ध हिंदी भाषी या संस्कृत भाषी एक शब्द है जिससे हमें ज्ञान की, सत्य की प्राप्ति हो। और सत्य शिव है, और हम अपनी भाषा में उसे कुछ भी कह ले, तो भाषाएं अलग अलग हैं, बाकी सत्य का स्वरूप तो एक ही रहेगा। उन्माद जो देश में हुआ पड़ा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, और अब उत्तर प्रदेश, इन सब चीज़ों का पहुंच जाना, तो ये जनता बोल रही है कि ये संयोग है या प्रयोग चल रहा है देश के अंदर। देखिए, मेरा ये मानना है कि हम अपनी भाषा में, हम भाषा के अनुसार, क्योंकि उर्दू भाषी लोग हों, हिंदी भाषी लोग हों, संस्कृत भाषी लोग हों, हमारे यहाँ तो भाषाओं का अंबार है। हमारे यहाँ तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ बोली जाती है। हम अपनी अपनी भाषा में किसी भी स्वरूप को किसी भी प्रकार से ले लें, तो भाषा के अंतर को भुनाने की कोशिश राजनीतिक पार्टियाँ कर रही हैं। वास्तव में हमारी जो एकजुटता है, वो विविधता, वो गंगी जमनी जो तहजीब है, वो सभी भाषाएं और सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी समुदाय को जोड़ के है। और ये जो फूट का जो सिलसिला हमारे बीच में चला है, ये अंग्रेजों ने स्थापित किया। जब अंग्रेजों के पैर
उखड़ने लगे तो उन्होंने हमें 4 भागों में विभाजित किया और उन्होंने नारा दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। वास्तविकता ये थी कि हमें 4 जगह विभाजित कर दिया गया था, जबकि आज़ादी के मतवालों का, हमारे अशफाक उल्लाह खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, हमारे शहीद भगत सिंह, हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी का जो नारा था, आज़ादी के मतवालों का नारा था हिंदी हिंदी भाई भाई। जब हम सबके सब हिंदी भाषी भाई, सबके सब हिंदी भाषी लोग एक ही भाई के रूप में, एक ही परिवार के रूप में अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे, तो हमने उनके पैर उखाड़ फेंके। लेकिन आज उसी बंटवारे की राजनीति को, डिवाइड एंड रूल को, जब मोदी जी यूनाइट एंड रूल में परिवर्तित करके और देश को पुनः विश्व गुरु बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इन्हें पीड़ा हो रही है। ये वापस उसे डिवाइडेशन करना चाहते हैं, तो यानी भाषा के अंतर को लाके वो लोगों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसे लड़ाने से, विभाजन से इनकी भी राजनीतिक रोटियां चल जाएंगी। नहीं तो देश एकजुटता की ओर जा रहा है, देश विकास की ओर जा रहा है, देश के अंदर जो परिवर्तन आ रहा है वो परिवर्तन इस देश को, इस मुल्क को विकसित मुल्क के रूप में लाके खड़ी कर देगा। अब मैं आपको कहता हूं, मैं अपनी भाषा में हिंदी में कहूं हर्ष हर्ष, तो मेरा दिल कहेगा जय जय। लेकिन इसी बात को अगर हर्ष हर्ष जय जय को मैं मस्जिद में बैठ के कहूँ तो लोगों को समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं उसी बात को उर्दू भाषा में मस्जिद में बैठ के कहूँ इजहार मसरत, तो हर मुसलमान कहेगा जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे भाई, मैं अपनी खुशी का इजहार कर रहा हूँ, चाहे मैं वो हिंदी भाषा में करूँ और चाहे उर्दू भाषा में करूँ। और मुसलमानों की जानकारी के लिए बता दूँ, उर्दू भी मूलतः भारतीय भाषा है। उर्दू का जन्म भारत के बाहर कहीं नहीं हुआ, ये भारत की ही भाषा है। हिंदी अगर बड़ी बहन है तो उर्दू छोटी बहन है। तो ठीक उसी प्रकार से केवल भाषा के झगड़ों से हमें बचना है, तो हम इन नेताओं की इस दोहरी चाल और चलन चरित्र से बच जाएंगे, इस साजिश से, पॉलिटिकल पार्टियों की साजिश से बच जाएंगे, क्योंकि मुसलमान को गुमराह करके ही लोगों ने वोट लिया है। और आज ये पीड़ा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी की तरफ मुस्लिम वोट बैंक कैसे रुजू हो रहा है, कैसे मोटिवेट हो रहा है, तो उसे छिन भिन करने के लिए ये कानपुर जैसे कांड हो रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं कि आज का मुसलमान कल का हिंदू, पहले का हिंदू था, इसको तो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जो नेता हैं जाके औरंगजेब के मज़ारों पर कलमा पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि हमारे वही थे। आप कह रहे हैं हिंदू थे। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आप अगर भ्रमण पे निकलेंगे तो सामने हिंदू गुजर रहता है, तो सामने मुस्लिम गुजर रहता है। एक ही गांव में कैराना आप चला जाइए, एक मुनव्वर हसन का चौतरा है तो दूसरा बाबू हुकम सिंह का चौतरा है। ठीक इसी तरीक़ार से हिंदू जाट है तो मुस्लिम जाट है, हिंदू तेली है मुस्लिम तेली है, हिंदू धोबी हैं मुस्लिम धोबी हैं, हिंदू नाई है मुस्लिम नाई है। यानी जितनी भी जातियाँ भारत में हैं वो सभी की सब बहुसंख्यक समाज में भी हैं, वो सभी की सब अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज में भी है। यानी अधिकांश जो कन्वर्जन हुआ है वो यही बहुसंख्यक हिंदू समाज के अंदर कन्वर्जन से मुसलमान आया है, और दलित समाज में भी कन्वर्जन बड़ी तादाद में हुआ है। आप ऐलान कर दीजिए कि हम आज ये आर्टिकल 341 हटा देते हैं और जो जिसकी जाति है वो उस जाति के अनुसार अपने आरक्षण का लाभ ले सकता है। मैं आपको बता दूंगा 99% मुसलमानों के जाति प्रमाण पत्र आप देने की तैयारी करिए, कैंप लगाइए। मैं आपको बता दूंगा हिंदुस्तान का एक भी मुसलमान अपने आप को किसी विदेशी अक्रंता की संतान नहीं बताएगा। और मैं तो वास्तव में इसका पक्षधर ही नहीं हूं कि मैं दूसरे के बाप को अपना बाप कहूं, क्योंकि मैं भारतीय मूल का हूं, भारतीय खून का हूं, तो इसी मिट्टी से पैदा हुआ और इसी मिट्टी में दफन हो जाऊंगा। तो मेरे लिए भारत भूमि वो कल भी पवित्र थी, कल भी हुब्बुल वतनी निस्बतुल ईमान वाला था। मैं वतन से मोहब्बत मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सिखाया, तो मैं अपनी वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए अपने प्राणों की आहुति दूं। ये मेरे ईमान का हिस्सा है और यही सर्वोच्च बलिदान भी है।